22 जून 2016 की तारीख थी। पीएम मोदी को अपने पूरे कार्यकाल में पहली बार वो झेलना पड़ा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लखनऊ के भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में एक तरफ वो छात्रों को डिग्रियां बांट रहे थे, तो वहीं अचानक छात्रों के बीच से पीएम मोदी वापस जाओ, पीएम मोदी मुर्दाबाद, रोहित वेमुला जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ये पहली बार था कि पीएम मोदी को एक तरफ से सामने से विरोध झेलना पड़ा हो। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों पीएम मोदी मुर्दाबाद के नारे लगे थे और ये रोहित वेमुला कौन है जिसके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे ये छात्र। अपने इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे। ये कहानी शुरू हुई 17 जनवरी 2016 को, जब हैदराबाद सेंट्रल विश्वविद्यालय के हॉस्टल में एक 26 साल के पीएचडी कर रहे दलित छात्र रोहित चक्रवर्ती वेमुला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस खुदकुशी की खबर ने पूरे हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश में दलितों के लिए लड़ाई को और ज्यादा हवा दे दी थी। रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद कई ऐसी कहानी सामने आई जिसने पूरे शासन तंत्र की मिट्टी पलीत कर दी थी। रोहित कॉलेज के दलित छात्रों के लिए बनाई गई अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के एक नेता थे। रिपोर्ट की माने तो अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के स्टूडेंट ने मुंबई बम धमाकों के आरोपी याकूब मेनन की फांसी का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसके खिलाफ एबीवीपी ने विरोध किया था, जिसके कारण दोनों संगठनों में झगड़ा हुआ। मगर ये बात किसी तरह से दबा दी गई क्योंकि कुछ खास नुकसान किसी को नहीं हुआ था। लेकिन कुछ दिनों बाद एबीवीपी के नेता सुशील कुमार ने आरोप लगाया कि अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के 5 छात्रों ने उनके साथ मारपीट की थी, जिसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंच गया। छात्रों ने उनके साथ मारपीट की थी, जिसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंच। इस घटना के सामने आने के बाद हैदराबाद के स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर मामले में तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यूनिवर्सिटी के चांसलर को 4 बार चिट्ठी लिखी और 5 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। इन चिट्ठियों का नतीजा ये हुआ कि 17 दिसंबर 2015 को कड़ाके की ठंड में 5 छात्रों को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें हॉस्टल से बाहर कर दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि 5 छात्र यूनिवर्सिटी के एक परिसर में धरना देकर बैठ गए थे। लेकिन 17 जनवरी 2016 के दिन अचानक रोहित वहां से उठकर चला गया। काफी देर वापस नहीं लौटने पर जब रोहित को ढूंढा गया तो वो अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी पर लटका मिला था। रोहित के सुसाइड लेटर से ये साबित हो रहा था कि वो इस निलंबन से काफी परेशान था। इस आत्महत्या के बाद पूरे देश में दलित संगठनों में रोष भर गया था। रोहित खुद को दलित कहता था और अंबेडकर की विचारधारा का कट्टर समर्थक था। लेकिन इस विरोध का कारण था 2 केंद्रीय मंत्री का छात्रों के मामले में हस्तक्षेप। लोगों का कहना था कि 2 छात्र संगठन के बीच का मसला यूनिवर्सिटी अथॉरिटी संभाल लेती, लेकिन आखिर ऐसा क्या था कि छात्रों के खिलाफ 2 केंद्रीय मंत्रियों को हस्तक्षेप करना पड़ा था। स्मृति ईरानी के खिलाफ हालात तो ये हो गए थे कि वो जहां जाती वहां उन्हें भारी विरोध झेलना पड़ता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल के बदलाव के वक्त स्मृति ईरानी को पद गंवाना पड़ा। रोहित वेमुला का जाति को लेकर भी हंगामा किया गया था, जिसके बाद ये बात सामने आई कि उनकी मां दलित जाति से थी और रोहित की परवरिश दलित बस्ती में दलित विचारधारा के साथ ही हुई थी और वो अंबेडकर की विचारधारा के कट्टर समर्थक थे। इसलिए रोहित वेमुला की जाति पर उठाए गए सवाल बेबुनियाद बताए गए। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी छात्र की खुदकुशी को लेकर इतना बड़ा हंगामा हुआ था।